दोस्तों, भारत के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग चुका है जिसके लिए भारत बरसों से इंतजार कर रहा था। इस खजाने के बाद भारत का एनर्जी सेक्टर आने वाले वक्त में एडवांस लेवल पर ग्रो करेगा और चीन के ऊपर न कि सिर्फ भारत की डिपेंडेंसी भारी मात्रा में कम हो जाएगी, बल्कि चीन जिसके पास इस वक्त मिनरल्स का सबसे बड़ा मार्केट मौजूद है, उसे भी फ्यूचर में बहुत बड़ी टक्कर भारत देता हुआ नजर आएगा। भारत का ये सपना पूरा हुआ है अमेरिका दौरे के बाद। मीडिया पोर्टल के माने तो भारत को MSP यानी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा बना लिया गया है, जिसके जरिए क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन और प्रोसेस में भारत उन 14 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसमें आने के लिए भारत पिछले लंबे वक्त से जी तोड़ कोशिश कर रहा है। हमारे आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये MSP क्या है और भारत क्यों लंबे समय से इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में डिटेल में समझते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। MSP यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसकी नींव अमेरिका ने इस मकसद से रखी थी कि वो चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर सके, और इस पार्टनरशिप में शामिल बाकी 14 देश भी यही विचारधारा रखते हैं। दोस्तों, चीन के पास इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई चेन मौजूद है। चीन अपनी मर्जी के हिसाब से सप्लाई चेन को कभी भी ज्यादा या कम करने में लगा रहता है, जिससे दुनिया के बाकी देशों पर इन मिनरल्स की किल्लत का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। क्रिटिकल मिनरल का मतलब होता है ऐसे मिनरल जिनकी जरूरत आज और आगे आने वाले युग में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है, जैसे कि लिथियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, निकल और बाकी अन्य मिनरल्स। पहले के युग में इनकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए इनका एक्सप्लोरेशन भी नहीं किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और इन मिनरल का प्रॉपर एक्सप्लोरेशन न होने की वजह से इनकी सप्लाई फिलहाल काफी कम है, इसीलिए इन्हें क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में चीन ने अपने माइनिंग राइट्स ले रखे हैं, इसीलिए इस वक्त क्रिटिकल मिनरल की सबसे ज्यादा सप्लाई चीन की तरफ से होती है। कोरोना वायरस के दौरान चीन ने पूरी तरीके से इन क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई को वर्ल्ड मार्केट में करने से मना कर दिया था, जिस वजह से पूरी दुनिया को काफी नुकसान हुआ। इसीलिए अमेरिका ने इससे सबक लेते हुए तुरंत ही MSP का निर्माण किया, और इसका मोटिव भी यही है कि इसमें शामिल सभी देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल को एक्सप्लोर, प्रोसेस और साथ ही साथ रिसाइकल करने का काम करने वाले हैं। और इसी डिपेंडेंसी को भारत भी अपने ऊपर से कम करना चाहता था। भारत अपने सभी सेक्टर्स को एडवांस लेवल पर डेवलप कर रहा है, जिसके लिए उसे इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। सेमीकंडक्टर बनाना हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना हो, सिलिकॉन, लिथियम जैसे मिनरल्स तो अब काफी कॉमनली हर सेक्टर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनकी सप्लाई अभी तक सिर्फ और सिर्फ चीन करता हुआ आ रहा है। इसीलिए भारत MSP का हिस्सा बनना चाहता था, और आखिरकार भारत का ये सपना स्टेट विजिट के बाद पूरा हो गया। बहरहाल बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर की तरफ। भारत एनर्जी सेक्टर में एक पावर हब बनकर उभर रहा है। इंडिया ज्यादातर देशों के साथ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड डील कर रहा है और साथ ही साथ कई सारे देशों के साथ एक पावर ग्रिड भी तैयार कर रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी का लिंकेज भारत से होकर गुजरेगा। यानी कि भारत एक सेंट्रल पावर हब बनेगा, जिसके जरिए दुनिया के बाकी देशों में ग्रीन एनर्जी की सप्लाई होने वाली है। हाल ही में एक न्यूज निकलकर सामने आई थी कि बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, ये तीनों ही देश कुछ ही वक्त में एक माइलस्टोन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड डील करने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ एक और खबर हाल ही में सामने आई है कि इंडिया सऊदी अरेबिया और UAE के साथ पावर ग्रिड बनाने का प्लान कर रहा है। साउथ एशियन पावर ट्रेड की ये डील चल रही है। ये एनर्जी लैंडस्केप को पूरी तरीके से रीशेप करने वाली है। बांग्लादेश आने वाले वक्त में नेपाल से भारी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करेगा, जिसका ग्रिड यानी कि रास्ता भारत से होकर गुजरेगा। नेपाल मानसून के समय में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करता है। आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2600 मेगावाट यानी कि 97% बिजली नेपाल वेट सीजन यानी कि मानसून में बनाकर तैयार करता है, जिसको लेने के लिए बांग्लादेश आगे आया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बांग्लादेश फ्रीक्वेंटली ब्लैकआउट्स का सामना कर रहा है, क्योंकि उसके देश का एनर्जी सेक्टर पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। इसीलिए बांग्लादेश नेपाल के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना चाहता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए $193 मिलियन लाइन की फंडिंग बांग्लादेश को की जाएगी, जिसका कनेक्शन भारत के ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बेरहमपुर से होता हुआ बांग्लादेश के वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल ग्रिड बेहरामारा तक जाएगा। इसके जरिए इन तीनों देशों के बीच में बायलैटरल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की शुरुआत होगी। नेपाल और भूटान ऐसे देश हैं जिनके पास हाइड्रो पावर का पोटेंशियल भारी मात्रा में मौजूद है, और इंडिया की मदद से इनके पावर प्लांट के लिंकेज को बांग्लादेश
बांग्लादेश और बाकी के एशियन नेशन की मार्केट में आने वाले वक्त में जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ साथ सिंगापुर के साथ भी भारत इस लिंक को जोड़ने की बातचीत कर रहा है। खबर सामने आई है कि गुजरात कोस्ट से होता हुआ एक डीप सी केबल तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को इंडिया से मिडिल ईस्ट की तरफ, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई देश शामिल हैं, उन देशों में पहुंचाया जाएगा। आने वाले वक्त में ये क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट एक मेजर रिवॉल्यूशन बनकर उभरेंगे, जो एनर्जी डिप्लोमेसी के एक न्यू एरा को जन्म देगा और इसमें भारत का एक मेजर रोल रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एमएसपी में भारत को शामिल करना या फिर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली इसी तरह की डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।